नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको डुमरांव नगर परिषद से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर निकाय के चुनाव को लेकर हमारी टीम यहां पे आम जनता से मिल रही, उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास करें। क्योंकि अगर हम बात करें पूर्व जनप्रतिनिधियों के बारे में, तो जनता जिन जनप्रतिनिधियों को 5 वर्षों का समय दी थी वो समाप्त है, जिसकी वजह से पूर्व प्रतिनिधि या फिर वर्तमान में जो भी प्रत्याशी हैं वो तमाम लोग जनता की अदालत में खड़े। अब ये जनता को तय करना है कि कैसे कैंडिडेट को चुन के सत्ता में भेजती है, अपना 5 साल का भविष्य कैसे इंसान के हाथ में देती है। हालांकि प्रत्याशियों की संख्या तो काफ़ी लंबी है, लेकिन उनमें से कुछ चर्चित चेहरे हैं, कुछ युवा चेहरे हैं, हम उनसे मिल रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात उप चेयरमैन पद के प्रत्याशी मोहम्मद सद्दाम हुसैन से हुई है। अगर इनके राजनीतिक करियर को लेकर हम बात करें तो चुनाव इनका पहला है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से एक समाज सेवा के तौर पे जनता के बीच जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सद्दाम जी आपका। जी, सबसे पहले तो आपका चैनल का नमस्कार करता हूं और डुमरांव के नगर सम्मानित जनता को मैं शुक्रगुजार हूं कि आज मुझे इस पैगाम तक चुनाव लड़ने के लिए कहा। मैं इस मैदान में इसीलिए आया हूं कि समस्याओं को समाधान किया जाए। अच्छा सद्दाम जी, अगर आपके राजनीतिक करियर को लेकर हम बात करें तो चुनाव आपका पहला है। ऐसा नहीं लग रहा है कि काफ़ी देर हो गया चुनावी मैदान में आने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप समाज सेवा में जुड़े हुए हैं? जी नहीं, मैं राजनीति में मुझे जनता ही उतारा है और मुझे कहा गया कि नहीं, आप आइए। समाज सेवा तो मेरा एक कर्तव्य है कि जो कि हम शुरू से करते आ रहे हैं, और चुनाव हार जीत की अलग की बात है, लेकिन समाज सेवा मेरे से नहीं छूटेगा। अच्छा, अगर हम पूर्व में बात करें तो काफ़ी लोग आपको समाज सेवी के तौर पे कहते हैं। युवा चेहरा है, लेकिन फिर भी समाज के बीच जुड़े हुए हैं। समाज सेवी का नाम क्यों मतलब आपको दिया गया? इसलिए कि बचपन से यही शौक़ था कि मुझे समाज की सेवा ही करना है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें मुझे मन लगता है और प्यार मिलता है और इज़्ज़त मिलती है मुझे। इसलिए मैं इस लाइन पर आया हूँ और मेरा आजकल के युवा करियर बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन आप समाज की सेवा में उतरे हुए हैं। कैरियर तो हर किसी को कैरियर होता है, लेकिन ये जो कैरियर है, ये समाज की ही कैरियर दिया हुआ है। इसलिए कि ये समाज अगर हमें चाहा मुझे, तो किस लिए चाहा? आज इस लायक मैं बना हूँ तो किस लिए बना हूँ? आज ये समाज का ही देन है कि मुझे इस पायदान पर लाया है। अगर हम बात करें इस चुनाव को लेके तो प्रत्याशियों की संख्या काफ़ी लंबी है जी। सभी लोग अपना समर्थन मांग रहे हैं जनता से। वादे और बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें आपको चुनाव में आने का जो कारण रहा, जनता के बीच जा रहे तो रुझान किस तरह का मिल रहा है, मुद्दा क्या है आपका और जनता के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं आप? सबसे तो पहले मैं जनता को हर समस्याओं को सुनूंगा और मैं देख भी रहा हूँ, उससे उन लोग को छुटकारा मैं दिलाऊंगा। जैसे कि मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए होल्डिंग टैक्स का लेकर बहुत सारा समस्या है। अगर एक एक नाम रखे तो बहुत सारा समस्या है। डुमरांव की हर समस्या जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग प्रत्याशियों को भेजते रहे हैं, मगर एक समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला। सब वादा किया लेकिन कोई नहीं किया। जनता भी कंफ्यूज है कि कैसे कैंडिडेट को चुन के लाया जाए। ये तो बिल्कुल, लेकिन जनता स्पष्ट जानती है कि चुनाव किसको करना है, वोटर कहाँ है, वोटिंग किसको करना है, ये जनता ही जानती है। जनता सबकी मालिक होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ही ने मुझे चुनकर यहाँ लाया है, चुनाव में खड़ा किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें डुमरांव नगर परिषद को लेके, तो परिसीमन बढ़ने के कारण काफ़ी सारे क्षेत्र जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं दोनों के बीच का अंतर देखा जाए तो विकास के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। डुमरांव नगर परिषद मेन मार्केट में काफ़ी समस्याएं हैं, हालांकि जो गाँवें इसमें जुड़ी हैं वहाँ पे भी बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन अगर जनता आपको उप चेयरमैन पद पे बिठाती है तो क्या मानसिकता लेके आया है, क्या टारगेट लेके आया है? 5 साल में हमारा डुमरांव नगर परिषद कैसा दिखाई देगा? डुमरांव नगर की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनका बेटा हूँ, उनका भाई हूँ, उनका भतीजा हूँ, लेकिन सबसे पहले अगर कोई काम होगा तो होल्डिंग टैक्स का ही काम होगा। और रहा जो हमारे नगर में जुड़ा हुआ है, उस चीज़ को लेकर मैं वहाँ तक
समस्या का समाधान करूँगा कि जिस तरीक़ा से वो झेल रहे थे, वो झेलने का काम नहीं करने देंगे। वो घर-घर जाकर जैसे आज हम चलकर वोट माँग रहे हैं, उसी तरीक़ा से हम जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। ये नहीं कि हम बैठ जाएँगे घर में जीतने के बाद। अगर जनता की मानसिकता को लेके हम बात करें, तो हमारी टीम भी उनसे मिल रही है, उनसे सवाल-जवाब कर रही है, तो उनका मानना है कि चुनाव से पहले प्रत्याशी जिस तरह आते हैं, वादे बहुत सारे करते हैं, सपने बहुत सारे दिखाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जीतते हैं, हालाँकि उन प्रत्याशियों में से किसी एक को प्रतिनिधि का पद दिया जाता है, तो कहीं न कहीं आज तक यही होता है कि जनता के विश्वास पे वो खरे नहीं उतरते हैं। जिसकी वजह से आज जनता को भी किसी भी कैंडिडेट को चुनने के बारे में सोचना पड़ रहा है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ की जनता को? सबसे पहले तो जनता हम पर विश्वास की है और विश्वास ही के कारण मैं इस लाइन पर उतरा हूँ। चुनाव मैदान में इसी के कारण आया हूँ और रहा कि जनता का हर समस्या का समाधान मैं खुद चल कर करूँगा। ये वोट के लिए नहीं कि चल कर जा रहा हूँ, आज वोट है तो जा रहा हूँ। मैं चुनाव जीतने के बाद मैं समस्या का समाधान करने के लिए खुद वहाँ चलूँगा कि आप अपना समस्या बताया जाए मुझे। फिलहाल अभी भी आप जनता के सामने जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को देख रहे हैं। तो धरातल पे मूलभूत समस्याएँ क्या दिखाई दे रही हैं? बहुत सी जगह है कि अभी नल जल का योजना जो है, पानी हर जगह नहीं पहुँच पाई है। बाथरूम के अलावा बहुत सारे गंदगी है, कचरा के मामले में हर जगह कचरा फैला हुआ है। ये सब समस्या है। इस समस्या को हम अगर लोग हम बात करें पूर्व प्रतिनिधियों के बारे में, तो जनता हर 5 साल पे बदलाव करती है। कहीं न कहीं नए कैंडिडेट को लाके देखती है कि शायद ये कार्य करें। लेकिन निरंतर जनता के साथ धोखा होते आया है। क्या कहना चाहेंगे पूर्व प्रतिनिधियों का जो भी कार्यकाल रहा है, उसके लिए जनता स्वयं ज़िम्मेदार या फिर जनप्रतिनिधि? एक बार जनता मुझ पर विश्वास कराए और विश्वास दिया है जनता, जनता ही मालिक होती है। मैं जनता को वादा करता हूँ कि जिस तरीक़ा से आज चुनाव पर खड़ा उतरा हूँ, उसी तरह अगला दिन भी खड़ा ही उतरूँगा। तो क्या लग रहा है जो आपने जनता के बीच रह के समाज सेवा किया है, उस पे जातीय समीकरण या फिर धन बल भारी नहीं पड़ेगा? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डुमरांव का एक धरती है जो कि सब यहाँ मिल-जुल कर रहता है और हिंदू मुसलमान सब मेरा भाई है। सब साथ रहने वाले हम लोग हैं। सारे व्यक्ति हम लोग साथ चलते हैं। ये भी देखा जाता है चुनाव 2 दिन है, वोटिंग परसों होने को है, 2 दिन पहले सारा खेला पलट जाता है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता ही सब कुछ मालिक होती है और जनता ही को देखना है। अच्छा, तो अपना चुनाव चिन्ह आपका क्या है और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करेंगे कि 10 नंबर पे स्कूटर छाप है। मैं मोहम्मद सद्दाम हुसैन, डुमरांव नगर के सेवक, एक बेटा के नाते आपसे अपील यही करना चाहता हूँ कि आप सुबह उठें और अहले सुबह शुक्रवार दिनांक 9 तारीख को आप मतदान करें। उप चेयरमैन प्रत्याशी 10 नंबर स्कूटर छाप। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।